ओके दोस्तों, सो आइए बेसिक एसेंशियल एंड गेम्स में पहली गेम देखते हैं कि जिसमें ऑपोजिशन के पास सिर्फ किंग ही है और हमारे पास किंग और क्वीन दोनों है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास सिर्फ क्वीन है और ऑपोजिशन के पास सिर्फ किंग है। तो क्वीन और किंग से किस तरीके से चेकमेट किया जा सकता है वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे वाइट का टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से ये ब्लैक किंग को या तो फिर ये कॉर्नर पे या तो फिर ये कॉर्नर पे या तो फिर ये कॉर्नर पे या तो फिर ये कॉर्नर पे, चारों में से किसी एक कॉर्नर पे उसको फोर्सफुली लाया जाए और फिर किंग और क्वीन की हेल्प से उसको चेकमेट किया जाए। और ब्लैक यही ट्राई करेगा कि किसी भी तरीके से उसका जो किंग है वो उसको सेंटर में ही रखे ताकि वो उसको इजीली चेकमेट ना कर सके। तो यहाँ पे व्हाइट का टर्न है और व्हाइट ने खेला है क्वीन टू f3। ऑब्वियसली क्वीन टू f3 मतलब अब ये जो किंग है वो यहाँ पे और यहाँ पे बस सिर्फ इसके अंदर ही प्ले हो सकता है। और हमें यहाँ पे एक रूल याद रखना है और वो है कि ब्लैक किंग और व्हाइट क्वीन के बीच में एल का शेप होना चाहिए। ये एक शॉर्टकट है ये मैच को जीतने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ एक ऐसा एल शेप बनता है। तो हमें ये एल शेप ही मेंटेन करना है। आप एल शेप मेंटेन करते जाओगे तो फिर बाद में ये जो ब्लैक किंग है वो पूरी तरीके से चेकमेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ब्लैक किंग जो है वो खेलता है E5 क्योंकि वो सेंटर में ही रहना पसंद करेगा। हम यहाँ पे फिर से एल शेप मेंटेन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से एल शेप मेंटेन हो सकता है। G4, ये ब्लैक किंग है वो खेलता है D5, वाइट क्वीन है वो खेलती है F4। आप देख सकते हो फिर से वो एल शेप मेंटेन हो रहा है। E6, यहाँ पे G5, फिर D6, F5, E7। आप देख रहे हो किस तरीके से उसका किंग जो था वो सेंटर में था, अब धीरे धीरे ये कॉर्नर की ओर बढ़ रहा है और हमें वही चाहिए। तो E7, यहाँ पे एल शेप, G6, D7, F6, C7, E6। हमें कुछ भी तरीके से ये जो एल शेप है वही मेंटेन करके रखना है। और फिर जब ये किंग ये रैंक में आ जाएगा, एंड में आ जाएगा, तब हमें संभल के खेलने की ज़रूरत है। तब हमें ऐसा मूव खेलना है कि किंग के पास एटलीस्ट एक स्क्वायर होना चाहिए मूव होने के लिए। अगर उसके पास एक भी स्क्वायर नहीं है मूव होने के लिए तो फिर गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट हो सकती है। और आपके पास इतना अच्छा पीस है, क्वीन है, और अगर आपकी गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट होती है तो फिर वो आपके लिए बहुत ही बड़ा ब्लंडर, एक मिस्टेक होना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से ये जो ब्लैक का किंग है उसको चेकमेट ही करना है। हमें गेम को स्टेलमेट में कन्वर्ट नहीं करना है। D8, F7। अब यहाँ पे अगर आप ये वाइट किंग, यहाँ पे उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, C8, किंग A7, वाइट किंग A7। अब यहाँ पे वाइट किंग जो है उसको गेम में लाने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप ये क्वीन यहाँ पे खेल देते हो तो फिर ऑब्वियसली वो यहाँ से एस्केप बाहर निकल जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। तो हम किंग की हेल्प लेंगे, किंग A7, उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर आप किंग टू B7 खेल लेते हो तो आप देख सकते हो स्टेलमेट हो गया है, टेक बैक। अगर यहाँ पे मैं किंग टू B8 भी खेल लेता हूँ तो भी स्टेलमेट हो गया है क्योंकि ब्लैक किंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए, तो वो हमें नहीं होना है। तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मूव खेलेंगे और वो है B6 ताकि उसके पास एक और ऑप्शन रहे मूव होने के लिए। अब यहाँ पे आप गेम को दो तरीके से चेकमेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो फिर क्वीन टू E8 आप देख सकते हो चेकमेट हो गया है, या तो फिर क्वीन टू C7 चेकमेट। तो ये थी हमारी पहली गेम कि जब भी आपके पास सिर्फ क्वीन है और किंग है और अपोजिशन के पास सिर्फ किंग है
तो आपको ये ट्राई करना है कि किसी भी तरीके से अपोजिशन का जो किंग है उसको कॉर्नर में, मतलब कोई भी एक कॉर्नर की रैंक में ले जाना है, कोई भी एक साइड, या तो फिर ये 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 साइड, और फिर बाद में उसको चेकमेट की ओर कन्वर्ट करना है। और आप ध्यान रहे कि उसके पास एटलीस्ट एक स्क्वायर होना चाहिए कि जिससे वो कहीं पे भी मूव हो सकता है। अगर उसके पास एक भी स्क्वायर नहीं है मूव होने के लिए तो फिर गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे दोनों साइड की ओर केसेस हो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई ब्लैक का किंग और ब्लैक का क्वीन और वाइट के पास सिर्फ किंग हो, तो आप इसी तरीके से यही मेथड से अगर आप खेलोगे तो ऑब्वियसली आप उसको चेकमेट कर पाओगे। तो ये थी हमारी गेम 1।